इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में बनवाया है। यानी कि लाहौर से दिल्ली में जो है अपना राजधानी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। हाय एवरीवन, जोहार। तो हम लोगों ने जो है अगले वीडियो में पढ़ चुके थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और अब जो है हम लोग गुलाम वंश में किसको पढ़ेंगे? आराम शाह को। ठीक है, और आराम शाह का जो है आराम शाह ज़्यादा टाइम जो है शासन नहीं कर पाते हैं, कुछ ही समय तक ये शासन करते हैं। इसके बाद जो है ये क्या हो जाते हैं? इसका हत्या जो है इल्तुतमिश के द्वारा कर दिए जाते हैं। और फिर इल्तुतमिश जो है वो एक नया वंश का जो है स्थापना करते हैं, शमसी वंश का। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे आराम शाह के बारे में। आराम शाह जो है क्या थे? ऐबक का उत्तराधिकारी थे। आराम शाह कौन थे? आराम शाह जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन थे? उत्तराधिकारी थे। किंतु ये क्या थे? अयोग्य शासक थे। ये योग्य शासक नहीं होने के कारण जो है इनका क्या कर दिए थे? हत्या कर दिए थे। आठ मात्र क्या किए थे? 8 महीने तक जो है शासन किया था। किसने? तो आराम शाह ने जो है मात्र 8 महीने तक शासन किए। इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने आराम शाह का हत्या करके वो खुद शासक बन गए। खुद जो है आराम शाह का गद्दी पर बैठ गए इल्तुतमिश। ठीक है, और आराम शाह का हत्या किसने किए थे? इल्तुतमिश के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने शमसी वंश का स्थापना किए। और शमसी वंश जो है इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, 1211 से लेके 1236 तक। और शमसी वंश को जो है क्या कहा जाता है? यानी इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो थे इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम थे, इसलिए इसे जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। और यह जो है 1211 ईस्वी में जो है जब इल्तुतमिश ने जो है आराम शाह का हत्या किए, इसके बाद जो है वो गद्दी पर बैठते हैं 1211 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो है बचपन का नाम क्या होता है इल्तुतमिश का? तो अल्तमश। इल्तुतमिश का बचपन का नाम क्या होता है? अल्तमश। और इसका जो है पूरा नाम क्या होता है इल्तुतमिश का? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश का पूरा नाम है। और पिता का नाम जो होता है इल्तुतमिश का पिता का नाम ईलम खां होता है। अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या है, तो इल्तुतमिश के पिता का नाम जो है वो ईलम खां है। ईलम खां, इल्तुतमिश के पिता का नाम ईलम खां। और फिर जो है ये कौन रहते थे? ईलम खां ये इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश के पिता कौन थे? तो इलवरी तुर्क थे। ठीक है, फिर 1215 ईस्वी में जो है तराइन के तृतीय युद्ध होता है और इसमें जो है यालदोज को पराजित कर देते हैं। किसको पराजित करते हैं? 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में जो है यालदोज को पराजित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसने सुल्तान का उपाधि धारण की? किसने? तो इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान का उपाधि धारण किए तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। और अपने नाम का जो है क्या पढ़वाया? खुतबा पढ़वाया। शासक बनने से पहले यह बदायूं यूपी यूपी में जो है बदायूं है वहाँ का क्या थे? सूबेदार थे। शासक बनने से पहले जो है इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार थे? तो यूपी में बदायूं है वहीं का जो है सूबेदार थे।
इसने अपनी राजधानी इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर लिए, दिल्ली कर लिए। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में बनवाया है, यानी कि लाहौर से दिल्ली में जो है अपना राजधानी किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश शासक बनने के लिए इल्तुतमिश जो है शासक बनने के लिए खलीफा अल मुन्नसिर बिल्लाह से खिलात यानी डिग्री हासिल किए, क्या बनने के लिए, तो शासक बनने के लिए। और किससे, तो अल मुन्नसिर बिल्लाह से। खिल्लत खिल्लत मतलब होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री हासिल किए। फिर जो है इल्तुतमिश ने चांदी का टांका एवं तांबे का जो है जीतल प्रारंभ किए। क्या किए, इल्तुतमिश ने चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल जो है प्रारंभ किए। चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल प्रारंभ किए। ठीक है, फिर जो है इल्तुतमिश को गुंबद एवं मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, तो गुंबद एवं मकबरा निर्माण का जनक। क्वेश्चन में अगर पूछे जाएंगे कि गुंबद एवं मकबरा निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, तो गुंबद एवं मकबरा निर्माण का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने जो है अपने ही पुत्र का नसीरुद्दीन का जो उसका पुत्र का नाम क्या था, नसीरुद्दीन, और उसका जो है मकबरा कहाँ बनवाए, सुल्तानगढ़ी में। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया, सुल्तानगढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए, यानी इल्तुतमिश जब शासक बने थे तो उस टाइम जो है जनता को न्याय मांगने के लिए एक अलग वस्त्र का जो है क्या किए, प्रारंभ किए कि जिसको न्याय मांगना है वो किस वस्त्र में आएंगे, तो लाल वस्त्र परंपरा का जो है लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाए। जिसको न्याय चाहिए तो वो किस वस्त्र में आके न्याय मांगेंगे, तो लाल वस्त्र में। ठीक है, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाया। ठीक है, किस वस्त्र का परंपरा चलवाए, तो लाल वस्त्र का। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा जो है किस शासक ने और किसने चलवाए थे, तो न्याय मांगने के लिए जो है लाल वस्त्र पहनने का परंपरा जो है शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए थे। शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट पॉइंट में है इल्तुतमिश ने जो है वेतन के लिए, यानी इल्तुतमिश के दरबार में जो कार्य करते थे उसको वेतन में क्या देने लगे, तो उसको वेतन के बदले जो है भूमि दिया। ठीक है, उसको वेतन का बदले में क्या दिए, भूमि। और वो देने का प्रथा, भूमि देने का प्रथा क्या कहलाया, इक्का प्रथा। ठीक है, एक इक्का व्यवस्था या फिर इक्का प्रथा कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि इक्का प्रथा का प्रचलन जो है किसने शुरू किए, तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्का व्यवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे इक्का व्यवस्था किसे कहते हैं, तो भूमि देने का, वेतन के बदले में भूमि देने का, दिया जाता था या फिर देने का प्रथा। नेक्स्ट पॉइंट है इसने 40 तुर्क, किसने, तो इल्तुतमिश ने जो है 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्काया या चिहलगाम या चालीसा दल कहते हैं। क्या किए इसने, 40 तुर्क सरदारों का जो है एक सलाहकार बनाए। क्या किए, एक सलाहकार परिषद बनाए जिसे तुर्का चिहलगाम या चालीसा दल कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके समय में जियाउद्दीन मांगवर्णी का पीछा करते हुए,
किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में जो है जियाउद्दीन मांग वर्णी का पीछा करते हुए जो है भारत कौन आते हैं? चंगेज खां, ठीक है। और चंगेज खां जब भारत आते हैं तो इल्तुतमिश ने जो है उन्हें भारत के दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। कौन? चंगेज खां। किसके दरबार, किसके साथ में? तो जियाउद्दीन मांगवर्णी का पीछा करते हुए दिल्ली के सीमा तक पहुंच गया। लेकिन इल्तुतमिश ने जो है क्या किया? जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दी। किसको अपनी शरण नहीं दी? जियाउद्दीन को, क्योंकि इसी के पीछा करते हुए आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक। अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को, ठीक है। शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है किसका गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इसने जो है बिहार में प्रथम सूबेदार, इल्तुतमिश ने जो है बिहार में प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किए थे? मलिक जानी को। सूबेदार मलिक जानी को जो है बिहार में नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शुद्ध सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। कौन? इल्तुतमिश। क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि शुद्ध सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट पॉइंट है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनाया? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है इल्तुतमिश ने बनाया, क्योंकि इल्तुतमिश को जो है गुंबद एवं मकबरा का जो है क्या कहा जाता था? जनक। नेक्स्ट पॉइंट है, तबकात ए नासरी पुस्तक का लेखक। तो तबकात ए नासरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है मिन्हाज उस सिराज, ठीक है। मिन्हाज 1236 ईस्वी में जो है 1236 ईस्वी को जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के पहले जो है जब इल्तुतमिश जो है जीवित, उसी टाइम जो है इसने जो है अपनी जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को क्या कर दिए थे? अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त कर चुके थे, ठीक है। इल्तुतमिश को लगा कि अब मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, या फिर जो है अब हम अपना जो है शासन को नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर जो है रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिए। फिर जो है इल्तुतमिश ने चालीसा दल का जो निर्माण किए थे, जिसको चहलगांव या फिर जो है चालीसा नमा कहा जाता था। उसमें से जो 40 सरदार थे, उन्होंने रजिया सुल्तान को क्या किए? उत्तराधिकारी से क्या बनाए? शासक बनाए, ठीक है। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 40 तुर्क सरदारों ने रजिया को जो है शासक बनाए, ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर जो है जिसको न्याय चाहिए वो लाल वस्त्र पहनकर जो है ये प्रथा चलाए थे, वो प्रथा का जो है ये प्रयोग करके और फिर जो है रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर किसके सामने? जनता के सामने जो है लाल वस्त्र पहनकर जो है ये मस्जिद के पास चली गई, और ये जो है जनता के हस्तक्षेप से जो है शासिका बनी, ठीक है। रजिया सुल्तान ने जो है न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप से शासिका बनी। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें।